ये वीडियो देखा आपने, ये वीडियो है 26 तारीख का, 26 मार्च का, दिल्ली के संसद भवन के आसपास लुटियन जोन का। हरदीप पुरी के घर का घेराव किया। पेट्रोल के दाम जिस तरह से रोज़ बढ़ रहे हैं, आज भी 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, एलपीजी में बढ़ोतरी हुई है, गैस में बढ़ोतरी हुई है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष प्रदर्शन नहीं कर रहा है, बस फ़र्क इतना है कि टीवी अखबार आपको दिखा नहीं रहा है। वो दिखाएगा कैसे, क्योंकि ये सरकार इवेंट मैनेजमेंट के दम पर चल रही है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि मनमोहन सिंह के दौर में भी अगर मीडिया ने आपको खबर नहीं दिखाई होती झूठी, जो कि झूठ साबित हुआ, चाहे वो कोयला घोटाला हो, चाहे वो 2G स्कैम हो, 3G स्कैम हो, ये सब फर्जी साबित हुआ। अरविंद केजरीवाल का आंदोलन नहीं दिखाया होता तो इस सरकार जाती नहीं। तो अब सरकारें चलती हैं मीडिया के दम पर। जिसके साथ है मीडिया, उसकी सरकार। मीडिया क्या कर रही है भारत की? वो पेट्रोल के दाम को भी कह रही कि राष्ट्रवाद के लिए अच्छा है। सोचिए किस तरह से लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है और देश की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोग गरीबी में घुसते चले जा रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल की स्थिति बहुत बुरी है। लेकिन मीडिया जो है इस देश की बर्बादी के लिए मीडिया जिम्मेदार है, क्योंकि मीडिया जो है इस देश में वो डाइवर्सिटी नहीं है, जातियों का झुंड है। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो इस देश के लिए ज़रूरी है वो सब मैं लेकर आता हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक बुलेटिन जो है वो सारे टीवी और अखबार पर भारी है। ये एक मेरा बुलेटिन देख लीजिए, आपको देश की वो तमाम ज़रूरी खबरें मिल जाएंगी जिसको सचमुच खबर कहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बीजेपी के 2 कार्यकर्ता आरएसएस के आपके घरों में हैं, एक टीवी और एक अखबार, और इसकी वजह है वहाँ सवर्ण समाज का जातीय झुंड। दूसरा जो टीवी अखबार आपको दिखा रहा है वो दरअसल खबर नहीं, प्रचार है। खबर का मतलब होता है सत्ता से सवाल पूछना। और इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। तो चलिए आपको सबसे पहली खबर दिखाते हैं। ये देखिए, ये भारत में क्या स्थिति है। भारत में 130 करोड़ लोग, इसमें से 80 करोड़ लोग फ्री राशन पर जिंदा, मतलब 5 किलो पर। यूपी में 21 करोड़ में से 15 करोड़ को फ्री राशन। उपलब्धि के लिए बधाई, धन्यवाद मोदी जी। आप सोचिए, ये हो गई है इस देश की हालत। यूपी के झांसी में 2 बहनों ने जहर खा लिया क्योंकि एक मनचला उनको छेड़ रहा था। तो ये है यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति। अखिलेश यादव को नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया है। देखते हैं वो सड़क पर कितना काम करते हैं। फिलहाल उनके चाचा शिवपाल यादव उनसे नाराज हैं। वहीं आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो हैं वो बीएसपी की समीक्षा बैठक कर रही हैं। उसमें से कुछ खबरें निकल के आ रही है, कुछ लोग की वापसी हो रही है, कोऑर्डिनेटर, जिला कोऑर्डिनेटर ये सब बदले जा रहे हैं। तो जो मुकम्मल रिजल्ट आएगा शाम में वो भी मैं आपको अपडेट दूंगा। वहीं अब खबरें कैसे, भाजपा की डबल इंजन सरकार के यूपी में शपथ लेते ही महंगाई की मीटर भी डबल स्पीड से भाग रहा है। 5 दिन में 4 बार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। 3 रुपये 20 पैसे अब तक बढ़ चुके हैं। रसोई गैस 50 रुपये महंगा हो चुका है। रोज़मर्रा की चीज़ों के दाम 7वें आसमान पर है। लेकिन ये मीडिया आपको खबर दिखाएगी नहीं। इसलिए कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। और सोचिए, ये वो वीडियो देखिए। या तो ये खबर मीडिया दिखाएगा नहीं या फिर सुपर 100 जैसे न्यूज़ बुलेटिन में 10-15 सेकेंड से ख़त्म। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के घर का घेराव कर हम उन्हें महंगाई का आईना दिखाना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले ही ये किलेबंदी की शुरुआत बता रही है। सरकार सिर्फ मन की बात करेगी लेकिन सुनेगी नहीं। तो इस सरकार के खिलाफ आप धरना प्रदर्शन भी करते हैं तो उसके अपने रिस्क है, अपने खतरे हैं, लेकिन आपको किसी भी कीमत पर ये करने की इजाज़त नहीं है। ये खबर आई है। खबर के मुताबिक ऑस्कर में किसी भी फिल्म को बेस्ट कैटेगरी में तभी शामिल किया जाएगा जब उसमें अश्वेत, दिव्यांग, गे शामिल होंगे। इस पर विचार चल रहा है। भारत में केवल नौकरी शिक्षा में कागजी आरक्षण से लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। सोचिए,
भारत में की फिल्मों में तो दूर की बात है, बिजनेस में दूर की बात है, मीडिया जुडिशरी ब्यूरोक्रेसी में दूर की बात है कि यहाँ एकदम कानून बना दिया जाए। जैसे जिम्बाब्वे में, साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में कानून है। यहाँ के जो सवर्ण समाज अमेरिका में नौकरी करते हैं वो एशिया के नाम पर जो आरक्षण है उसके नाम पर। तो सोचिए अब फिल्मों में अगर कोई ब्लैक नहीं होगा, कोई गे नहीं होगा तो उसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। भारत में तो SC ST OBC लोग फिल्मों में दूर दूर तक नहीं है। तो आप सोच सकते हैं, ये एक वीडियो देखिए, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का वीडियो है जो बुद्धिज़्म की तरफ बढ़ रहे हैं, हार से वो विचलित नहीं हुए हैं और बहुजन समाज को ऐसे नेताओं की ज़रूरत है। और उड़ीसा में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। 24 मार्च को वोट डाले गए थे, करीब 40 लाख से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। BJD जो कि सवर्ण लीडरशिप वाली एक पार्टी है, नवीन पटनायक हैं, उनको बड़ी जीत मिली है। वहाँ बीजेपी के लिए कुछ नहीं है, देखते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अगली बार बीजेपी वहाँ आ जाएगी क्योंकि सवर्ण लीडरशिप है। 108 नगर निकाय में BJD को 95 पूर्ण बहुमत मिला है, जबकि वहीं 13 नगर निकाय में निर्दलीय कांग्रेस और बीजेपी की जीत हुई है। BJD के कटक, बरहामपुर और राज्य की राजधानी भुवनेश्वर नगर निकाय चुनाव में बड़ी जीत हासिल हुई है। तो सोचिए, ममता बनर्जी हरा सकती हैं, नवीन पटनायक बीजेपी को हरा सकते हैं क्योंकि सवर्ण समाज अभी उनको वोट दे रहा है, मुस्लिम्स दे रहा है, शेड्यूल कास्ट दे रहा है। लेकिन कोई SC ST OBC माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली पार्टी बीजेपी को नहीं हरा सकती, या बीजेपी हारना नहीं चाहती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ये बड़ी खबर बता रहा हूँ और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि ये वो खबरें हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, इस देश के लिए ज़रूरी है। तो उड़ीसा में अभी तो फिलहाल बीजेपी के पत्ता साफ है, लेकिन उसको जब मन होगा वो वापसी कर लेगी। ये तस्वीर देखिए, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर पेट्रोलियम मंत्री का घेराव तो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। वहीं ब्राह्मण समाज के लोग जो हैं वो छत्तीसगढ़ में ठाकुरों का पुजारी बनने का विरोध कर रहे हैं। तो ये भी बड़ी खबर है। और आवश्यक एवं मूलभूत वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सीधे सीधे आम और गरीब हृदय, अस्थमा, किडनी रोगों की 800 जरूरी दवाएं 11% तक होंगी महंगी। ये अतुल प्रधान है, सपा के विधायक हैं, इन्होंने ट्वीट किया है। और बढ़ती पेट्रोल के खिलाफ प्रदर्शन के वीडियो सोशल व्यापक घोटाले की तरह यूपी में, मध्य प्रदेश में रिजल्ट का घोटाला हो रहा है। घोटाला जारी, व्यापम का नाम बदलने से घोटालों के ऊपर कोई रोक नहीं लग रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षा के रिजल्ट में पहले परीक्षार्थियों को क्वालिफाई बताकर बाद में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। PEB लगातार निष्पक्ष छवि को खो रहा है। ये लगातार खबरें सोशल मीडिया पर है। और ये देखिए, एक विवेक त्रिपाठी नाम है उसका, त्रिपाठी जोड़ दीजिएगा। इसलिए मनोज झा ने संसद में कहा है कि नाम में कुछ नहीं रखा है, सब कुछ सरनेम में रखा है। वो वीडियो नेशनल दस्तक के फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। मोदी जी की हथेलियाँ देखी हैं कभी? आम इंसानों से बड़ी हथेलियाँ और उंगलियाँ हैं लंबी लंबी, कभी गौर कीजिएगा। ये विवेक त्रिपाठी हैं जो कई चैनलों में काम कर चुके हैं। आनंद बाज़ार पत्रिका, द टेलीग्राफ जैसे बड़े ग्रुप के पत्रकार हैं। दिलीप मंडल कहते हैं थोड़ी तो मर्यादा रखिए, लोगों की उंगलियों की लंबाई पर नज़र रखना कोई अच्छी बात नहीं है। तो सोचिए आप किस तरह से लोग हैं। और उत्तर प्रदेश के में चुनाव कुछ विधायक रिकॉर्ड मतों से जीते थे, लेकिन फिर भी मंत्री नहीं बन पाए। भाजपा भी जानते कि परिणाम जनमत नहीं EVM का मत था। और पंखुड़ी पाठक ने जिस तरह से ये वीडियो से खबर शेयर किया है, सोचिए बीजेपी को पता है कि वो यूपी कैसे जीती है, इसीलिए वो अब कोई गलती नहीं करना चाहती और जातीय समीकरण को साधना चाहती है। इसलिए उसको पता है कि OBC पूरी तरह से उससे नाराज़ है, शेड्यूल कास्ट नाराज़ है, मुस्लिम्स उसे वोट नहीं दे रहे हैं। इसीलिए हारे हुए OBC नेता को भी मुख्यमंत्री बनाया, डिप्टी CM बनाया जा रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, बीजेपी में सारे के सारे OBC SC ST के लोग हो जाएंगे, उसके बाद भी बीजेपी SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार को नहीं देगी। क्योंकि जो ब्राह्मण समाज है, जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, वो चीफ मिनिस्टर बनने देगा। आप पुतला हो सकते हैं, कठपुतली हो सकते हैं, आप अपने समाज के हक अधिकार की बात नहीं कर सकते हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। आज सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और इन तमाम खबरों को देखने के लिए नेशनल दस्तक लगातार देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। और देश भर में देखिए, यहाँ 500 से 5000 में बनती है फर्जी डिग्री।
पैन आधार पूर्व शिक्षा मंत्री का बीए की मार्कशीट भी बना दी। ये खबरें बहुत ही खतरनाक है जयपुर से। तो राजस्थान में एक से एक बड़ी खबरें जो हैं वो चल रही है। लालू यादव रेल मंत्री थे तो उन्होंने सीनियर सिटीजन को 50% कंसेशन दिया था, मोदी जी ने उसे ख़त्म कर दिया है। तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को इसकी ज़रूरत है, वो नहीं मिलेगी। सवर्ण समाज खुश है। और ये हैं सतीश कुमार, ये RJD के युवा विधायक हैं और इन्होंने पूरे विधानसभा में इनके कहने पर संविधान की कॉपी बांटी गई है। वही मेन सेंट्रल हॉल में ये सावित्रीबाई फुले की तस्वीर लगाने की मांग कर रहे हैं। वहीं इन्हीं के भाषण के बाद नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि हर ब्लॉक में एक आवासीय विद्यालय खुलेगा शेड्यूल कास्ट के लिए। देखते हैं वो कब खुलता है। लेकिन सतीश कुमार जी लगातार सतीश कुमार जो हैं वो संसद में अपनी पकड़, विधानसभा में अपनी पकड़ मजबूत बना रहे हैं और सबसे बड़े बहुजन तेज तरार नेता के तौर पर उभर रहे हैं। और इसीलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह का एक पोस्ट है, सतयुग की अवधारणा क्या है। यहीं कि लोग सत्य बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे, चोरी डकैती नहीं थी, घर में ताले नहीं लगते थे, लोग ईमानदार थे, आपस में भाईचारे का नाता था, परस्पर झगड़ा झंझट कम था, शांति थी। यदि प्राचीन भारत में ऐसी स्थिति की कोई कमोबेश झलक मिलती है तो हम मौर्य काल में मिलती है। मौर्य काल के बारे में मेगस्थनीज ने लिखा है कि भारत के लोग कभी झूठ नहीं बोलते, मकानों में ताले नहीं लगाते और न्यायालय में बहुत कम जाते हैं। यदि प्राचीन भारत में सतयुग की कमोबेश परिकल्पना की जा सकती है तो अब मौर्य काल ही होगा। लेकिन ये सारी बातें आपके पास कौन बताएगा, क्योंकि आपके पास ना सोशल मीडिया है, ना आपके पास टीवी है, अखबार है, ना आपके पास पत्रकार है। इसलिए मुझे लगता है कि बहुजन समाज को काफ़ी संख्या में अपने समाज से पत्रकार भी बनाने चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक आप इस लड़ाई को नहीं जीत सकते हैं। और शायद इसीलिए बाबा साहेब हों, फूले साहब हों, पेरियार हों, अम्बेडकर हों, इन सब ने अखबार अपने अपने दौर में निकाला है। अब अखबार का दौर नहीं है, टीवी और इंटरनेट का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है। तो आपको बहुजन समाज को तेज़ी से पत्रकार भी बनाना होगा। तो ये आज की बड़ी खबरें थी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।